उधर ओपन करो अपना। सर आपने क्या दिया था लो फोन दिया था तूने बनाया एक नंबर भाई, एक नंबर मजाक से पे बहुत बढ़िया लग रहा है सही में बहुत कर गया था बहुत बढ़िया लग रहा है बढ़िया सर एक नंबर अभी तो बहुत बेसिक है वो। बढ़िया लग रहा है मजाक से पे ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड वट आई एम एक्सप्लेनिंग मैं यहाँ पे भी करता रहूंगा, बट यहाँ पे तुम करके दिखाओगे मेरे को साथ साथ, ठीक है? थोड़ा बहुत बता देगा मेरे को टाइम तो सॉरी, हाँ बता हाँ श्योर श्योर, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम जिस फाइल पे वर्क कर रहे थे मैं वही फाइल खोल लो। वर्कबुक पे थोड़ा ना कर रहे थे, क्या कर रहे हो? 2 दिन गायब हुए तो भूल गए। हाँ ये हुआ है 2 दिन गायब हुए भूल गए, मैं भूले नहीं शुरू थे। से ही कर रहा था जैसे अच्छा, आपने एक्सेल वर्क करके ही तो करवाया था सर इसमें एक्सेल से डेटा इंपोर्ट किया था हमने इसमें? हाँ मैं एक्सेल से किया था। हाँ सुपर स्टोर का एक्सेल मैं क्या सीएसवी से याद आ रहा है, एक्सेल से किया था मैंने एक्सेल से किया था, हाँ एक्सेल से किया होगा, बोल याद रहा नहीं था है। बोल रहा ये खुलने तो दो उसे। हाँ खुल गया सर हाँ, ठीक है। हम्म, अब जो हमारा टॉपिक है ना, वो है कस्टम मेजर्स का, हाँ ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर्स क्या होते हैं। जैसे जब तुम एक्सेल की बात करते हो तो उसमें कैलकुलेटेड फील्ड याद है, कैलकुलेटर पिवट टेबल्स के अंदर हाँ कैलकुलेटेड फील्ड बनाते हैं हम, है ना? तो कैलकुलेटेड फील्ड क्या होती है? बेसिकली मैं एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ जिसकी वैल्यूज एक फॉर्मूले के बेसिस पे आएंगी, हाँ ये होती है कैलकुलेटेड फील्ड, राइट? वही सेम चीज जब मैं पावर बीआई के अंदर कर रहा होता हूँ उसको मैं एक मेजर बोलता हूँ, ठीक है। अब जैसे ये वाली चीज मैंने शायद तुम्हें भी बताना भूल गया था, अभी जो बता रहा हूँ, ठीक है। देखा सर ये फाइल होता है अब शायद बोल रहा हूँ कि शायद भूल गया था। तो मेजर ना 2 तरीके के होते हैं, क्विक मेजर और एक नॉर्मल मेजर, बताया था। दो तरीके के होते हैं, क्विक मेजर और नॉर्मल मेजर, ठीक है। क्विक मेजर इज कि तुमने कुछ फॉर्मूला लगाया, उसने वो कैलकुलेशन करके तुम्हें वैल्यू दे दी, अब वो वैल्यू तुम्हारी सेव हुई है, ठीक है। तो जहां पे तुम उसे यूज करोगे वो एज इट इज वैल्यू आ रही है, बार बार कैलकुलेशन नहीं हो रही, ठीक है। बट जो प्रॉपर एक नॉर्मल मेजर होता है उसमें क्या होता है कि वैल्यू सेव होने की जगह पे फॉर्मूला सेव होता है, जो भी वट द फॉर्मूला यू आर पुटिंग ना, वो सेव होता है, ठीक है। सो अब जब भी तुम उस एक नॉर्मल मेजर को यूज करोगे तो बार बार कैलकुलेशन होती है, ठीक है। क्विक मेजर है जब तुम्हें सिर्फ नॉर्मल से एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी हो कोई, ठीक है। एंड ये नॉर्मल मेजर जब तुम्हें प्रॉपर उस मेजर के ऊपर भी कुछ बिल्ड करना हो, ठीक है। तब हम स्टार्ट करेंगे, एक बार मैं रिकॉर्डिंग और कर लूँ कि सही से हो रही है क्या। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो एक मेजर होते हैं ना, वो ऐसे ही अपने आप में नहीं बन सकते, मतलब आप चाहो कि मैं एक मेजर बना दूं जो कि मेरे डेटा में ऐसे ही दिख जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक मेजर हमेशा एक टेबल के अंदर ही बनेगा, ठीक है। तो या तो आप जो ऑलरेडी आपके पास टेबल्स अवेलेबल है उनके ऊपर एक मेजर बना सकते हो, वरना दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, उसके लिए ना एक अलग से टेबल बना सकते हो। तो मैं प्रेफर करता हूँ टेबल बनाना अलग से, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए हम सबसे ऊपर जाएंगे मॉडलिंग पे, चलेगा ना उधर मेरा, हाँ। और वहां पे जाएंगे, हमारे पास न्यू टेबल का ऑप्शन है, देखो उधर आप खड़ा होके बताओ। एक बार ये निकालोगे, अभी देता हूँ वापस, ये लो। ठीक है, हम गए मॉडलिंग पे और फिर एक न्यू टेबल बनाया हमने, हाँ। अब यहाँ पे ना हमें टेबल के अंदर कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट वी विल डू इज कि हम सिर्फ टेबल का यहाँ पे नाम लिखेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, सुपर स्टोर मतलब जो भी रखना चाहो रख सकते हो, बट हम जो नाम रखते हो कस्टम मेजर रखते हैं ताकि हमें आइडेंटिफाइंग हो जाए कि हाँ इस टेबल के अंदर
तो इसका हमें फायदा क्या मिलता है, मैं एक मेजर बना के ना उसको किसी भी चीज के साथ फिट कर सकता हूँ। मैं मान लो मैंने एक मेजर बनाया टोटल सेल्स का, अब मैं उसको अगर क्वार्टर के साथ डाल दूंगा तो मेरे को एक क्वार्टर की टोटल सेल बता देगा। अगर मैं उसको एक ईयर के साथ डाल दूंगा तो वो मेरे पूरे साल की टोटल सेल बता देगा। और मैं उसको एक मंथ के साथ डाल दूंगा तो मेरे को मंथ की टोटल सेल बता देगा। क्रिएट करते हैं, मैं टेबल मेरा सिलेक्टेड है, मैं क्लिक करूंगा न्यू मेजर के ऊपर। अब इस मेजर का मैं नाम दूंगा टोटल सेल्स। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को डालना है फॉर्मूला। टोटल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करूंगा, तुम बताओ। एक्सेल में क्या यूज करता था, सम वही यूज होगा यहाँ पे भी। देखो, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर आपको बताना है कि आपको सम निकालना किस चीज का है। नहीं नहीं, कस्टम मेजर्स का सम क्या निकालोगे, उसके अंदर क्या है जो कस्टमर्स का सम निकाल दोगे। हमें सम निकालना है सेल्स का, क्योंकि मैंने नाम ही टोटल सेल्स रखा है यहाँ पे, है ना। तो अरे ऐसे ढूंढोगे तो रह जाओगे। कहाँ है, मास्टर में से है वो, मास्टर वाले को नहीं करते ना, बताया था मैंने। अब यहाँ पे लिखो ऑर्डर्स, यहाँ से ऑर्डर्स लिखना शुरू करो। अब देखो तुमने ऑर्डर्स लिखा, अब तुम्हें यहाँ पे ढूंढ लोगे तो सेल्स बड़ी इजी मिल जाएगा। कहाँ है, अच्छा हाँ ये रहा, बस एंटर कर दो, ब्रैकेट बंद करो और टिक कर दो या एंटर कर लो। ये आपका टोटल सेल्स आ गया, ठीक है। ये रहा ना, यहाँ पे बन गया। सम नहीं दिखेगा, मतलब जो टोटल सेल्स की वैल्यू है वो अभी नहीं दिखेगी, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बट टेबल नहीं, ये एक कॉलम बना है, एक मेजर बना है। हाँ एक मेजर बना है, हमें ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 मेजर बनाने हैं, ठीक है। अब जैसे तुमने टोटल सेल्स बनाया, सेम तरीके से अगर मैं तुम्हें बोलूं तो टोटल प्रॉफिट और टोटल क्वांटिटी बना सकते हो, बना सकते हो, बनाओ। नहीं नहीं, इसमें नहीं होगा, तुम्हें दोबारा टेबल टूल्स में जाना है, यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक करना है और फिर वहां पे लिखना है। तो टिप फॉर यू, चलो अब तो हटा दिया तुमने, वैसे तुम उसे कॉपी पेस्ट कर सकते थे, जो पहले तुमने फॉर्मूला लिखा हुआ था उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते, बट कोई नहीं, अब तो दोबारा लिख लो। अब तुम्हें बनाना टोटल प्रॉफिट। पहले क्वांटिटी निकाले, पहले प्रॉफिट निकाले, बात तो सेम ही है। टोटली तो कर रहे हैं। हम्म, अरे क्वांटिटी चूज किया तुमने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम्म, हाँ ये भी बन गया, ठीक है। अब क्वांटिटी के लिए बना लो। ये इशू देगा, तुमने क्वांटिटी ऐसे लिखा है, उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना होता है। ये इसको यहाँ से हटाओ, क्वांटिटी जो लिखा तुमने। हाँ इसको बैक स्पेस करना शुरू करो। हाँ आप टैब दबाओ। हाँ इस तरीके से लिखना होता है कि कॉलम का नाम एक्चुअली क्यू कैपिटल है ना, कॉलम का नाम है।
नहीं नहीं उधर फर्क नहीं पड़ता, उधर तो तुम कस्टम नाम दे रहे हो ना। हाँ बन गए तीनों, ठीक है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टास्क रहेगा, जो उसमें ब्लैंक कॉलम पड़ा था, टेबल के अंदर ब्लैंक कॉलम था ना कस्टम मेथड्स वाले में। हाँ, उसको हम हाइड करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना, उस पर राइट क्लिक और वहां पे हाइड का ऑप्शन होता है, हाइड। कॉलम के नाम पे, कॉलम के नाम पे, हाँ कॉलम पे, हाइड। अरे व्यूड नहीं, हाइड। ऊपर, ऊपर ऊपर। अरे ये रहा। हाँ ठीक है, तुमने क्या हाइड कर दिया? कंट्रोल जेड करो, इसका ऊपर वाला टेबल चला गया कोई तो। इसका डेट टेबल हाइड कर दिया इसने। अनहाइड और करो, कस्टमर्स का टेबल गायब हुआ था तुम्हारा। हाइड पे क्लिक करना है तुम्हें, उससे फर्क नहीं पड़ता। फिर वही किया, क्या कर रहे हो तुम? नहीं नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अनहाइड ऑल करोगे, अनहाइड ऑल। अच्छा ओके। अरे हाँ नहीं नहीं, उससे वो तो गायब हो जाएगा। तो कस्टमर नीचे आ जा रहा है, ऊपर से नीचे शिफ्ट हो जा रहा है, हमें लग रहा है वो गायब हो जाता है। हाँ तुमने सही किया था, वो कस्टमर यहाँ नीचे आ जाता है जैसे ये हाइड करता है ना, ऊपर से नीचे आ जाता है। तो ये सोचा कि ऊपर से गायब हो जाता है, अगला हाइड हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने ये तीन मेथड बना लिए। अब जो हम नेक्स्ट बनाएंगे, वो बनाएंगे हम प्रॉफिट परसेंटेज का, या हाई वैल्यू सेल का बनाते हैं पहले। हाँ, अब हमें ऐसी सेल्स निकालनी है, और सुनो हमें ऐसी सेल्स निकालनी है जिसकी ना वैल्यू 1000 से ऊपर हो। ठीक है, किसी बंदे ने 1000 रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, सिर्फ उसका टोटल चाहिए मुझे। ठीक है, मेरे को ऐसी सेल्स चाहिए जिनकी वैल्यू 1000 से ऊपर हो, उनका सम चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए एक ना काफी ज्यादा कॉमन कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम कहते हैं कैलकुलेट एंड फिल्टर। ठीक है, तो वो वाला कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हाई वैल्यू सेल नाम लिख लो, उससे देख लो ना फॉर्मूला, उसकी वजह से देख लो। लिखते चलो, एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। ठीक है, तो एक बार ये लिखो, गिव मी अ सेकंड। कर लिया? हाँ चलिए। हाँ, अब ये फॉर्मूला समझाते हैं। बस मेरे को 1 मिनट दो, एक छोटा सा काम कर रहा हूँ। तूने नहीं लिया? अच्छा,
हाँ, तुम्हारा फॉर्मूला समझा देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर तुम्हारा है, अरे बस बस खेल लो, तुम एक बार खेल लो। ठीक है, तो अब जो कैलकुलेट होता है ना, कैलकुलेट का फॉर्मूला हमारा क्या करता है, वो दो हमारे पैरामीटर्स लेता है, एक एक्सप्रेशन का और एक फिल्टर का। ठीक है, तो हमने एक्सप्रेशन के नाम पर डाला है टोटल सेल्स, और फिल्टर हमने ये डाला है, फिल्टर पे भी आते हैं बाद में। ठीक है, जो टोटल सेल्स है एक्सप्रेशन है, मतलब मैंने बेसिस का आपको एक कंसेप्ट बताया था ना, कि वो वैल्यू नहीं स्टोर करते, वो फॉर्मूला स्टोर करते हैं। सो मैं कैलकुलेट जब करवा रहा हूं, तो बेसिकली मैं पावर बीआई को ये कह रहा हूं कि अ, ये फॉर्मूला यूज करो, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज डालोगे, और वो वैल्यूज ये वाली डालोगे। ठीक है, और वैल्यूज कौन से डालेंगे, कि ऑर्डर्स वाले टेबल में से, फिल्टर का फॉर्मूला है ना, तो हम पहले लेते थे टेबल और कंडीशन बेसिकली। ठीक है, तो ऑर्डर्स वाले टेबल में से ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसकी सेल्स की वैल्यू 1000 से ज्यादा है। ठीक है, तो फिल्टर मेरे को ऐसी वैल्यू निकाल के देगा ऑर्डर्स वाले टेबल में से जिसकी सेल्स की वैल्यू 1000 से ज्यादा है। और कैलकुलेट क्या करेगा, जो कैलकुलेट वाला फंक्शन है ना, वो ये करेगा कि वो टोटल सेल्स का फंक्शन है, उसमें इन वाली वैल्यूज को डाल के सम निकाल देगा। तो बेसिकली आप टोटल सेल की जगह पे सम भी लिख सकते थे, बट इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। तो हमने इस तरीके से कैलकुलेट एंड फिल्टर का कॉम्बिनेशन यूज किया है। नहीं नहीं, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स नहीं, टोटल सेल्स का जो फॉर्मूला है इस पे क्लिक करो एक बार। फॉर्मूला इसमें सम ही लगा हुआ है ना सिर्फ, तो मैं कह रहा हूँ ये सेम फॉर्मूला भी लिख सकता था मैं वहां पे। नहीं 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 नहीं, खोलो ये हाई वैल्यू सेल्स, टोटल सेल्स है, उसकी जगह पे सम ऑर्डर सेल्स आ जाता, कॉमा करके, ये तो सेम ही रहता। तुम सम के अंदर ही नहीं बता सकते कि सम अगर मैं कर रहा हूँ उसको बड़ा करते हो ऐसे, उसके अंदर ही क्राइटेरिया नहीं डिफाइन कर सकते। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। हम्म, पहले फिल्टर वाला समझते हैं। ठीक है, फिल्टर में हमें दो चीजें होती है, एक टेबल, फिल्टर में हम दो चीजें देते हैं, एक टेबल और एक क्राइटेरिया। ठीक है, तो उस टेबल में से जो जो रोज उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, वो फिल्टर हमें निकाल के दे देता है। ठीक है, तो हमने टेबल दिया ऑर्डर्स का। ठीक है, और हमने क्राइटेरिया क्या दिया, ये सेल्स का कॉलम है, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है, तो ऑर्डर्स में से वो मेरे को वो रो दे देगा जिसमें सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1000 है। ठीक है, अब उसमें मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स सेल दिया था, मतलब अगर मैं टोटल सेल्स का जो फॉर्मूला है उसमें देखो तो सम ऑर्डर्स सेल्स है। ठीक है, अब जो हमारा फिल्टर का टेबल है उसमें ऑर्डर्स का टेबल ही फिल्टर हो चुका है, तो जो नया ऑर्डर्स का टेबल है उसके अंदर सारी ही वैल्यू मेरी सेल्स की 1000 से ऊपर है, फिल्टर ने जब मेरे को रिटर्न किया, है ना। अब जब मैंने सम ऑर्डर सेल कर रहा हूं, तो इस नए वाले ऑर्डर के टेबल में से सेल्स का सम करके दे रहा है मेरे को, पॉइंट। हाँ, पहले फिल्टर वाला एग्जीक्यूट होता है, वो तो बोर्ड मास है ना, कि ब्रैकेट के अंदर सबसे जो सबसे अंदर वाले ब्रैकेट है वो सबसे पहले रिजॉल्व होते हैं। 1 + 2, ये होगा ना 2 + 2 4। ठीक है ना, पहले ये ओपन होगा फिर ये ओपन होगा। हाँ, एक्सेल भी करता है, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, कुछ भी ले लो, सब बोर्ड मास यूज करते हैं। क्या, डीजल तो खत्म हो गया था 2 3 दिन पहले, अब 2 3 दिन से बच्चे नहीं आ रहे थे, तो मैं कुछ भी करा रहा था रैंडमली। तो फिर आरटीएमएल शुरू किया है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला समझ आया।
कोई इसमें डाउट? सर पूछ लो, कुछ है मन की शंका तो। ठीक है। अब इसके बाद हम एक नया फॉर्मूला बनाएंगे प्रॉफिट परसेंटेज के नाम से। ठीक है, पहले एक नया मेजर क्रिएट कर लो और दिखा देना इसे, फॉर्मूला जो है इसका। तुम दोनों को डीएसपी दिया है ना, और तुम्हारा है ना? तो इसके बाद हम पाइथन करके, यार तुम्हारा पाइथन का खत्म होने वाला है। नहीं चलो, तुम्हारा तो यही बैच रहेगा। मैं सोच रहा था डीएस, एक्चुअली ना 2-3 बैच में पाइथन खत्म हो गया, डीएसपी दे वाला बैच, मतलब डीएस वाला पार्ट शुरू होना था उनका। तो सोचा कि उनको थोड़ा सा वेट करवा दें और आपका भी खत्म करके उन्हीं में मर्ज कर दें। बट इश्यू रहेगा कि पाइथन लंबा है, पावर बीआई तो बहुत छोटा सा है। वही नहीं, तुम्हें तो वेट नहीं करना ना, उन्हें वेट करना है। हाँ, विपिन वगैरह का बैच है, एक 4 बजे बैच है। इन दोनों, ये दोनों सेम सेम चल रहे हैं। क्या किया तुमने? प्ले स्टोर नहीं, विक्टर्स लैपटॉप। अरे नीचे से पावर बीआई पे चले जाओ ना बस। करते हो? अच्छा इस पे करो, मैं भी लेटर पे क्लिक करो पहले, हो जाएगा। दोबारा वो कुछ खुल रहा है। आ गया। ठीक है। अब तो रुको, कहीं पे एरर आया है, तुमने क्या किया है? अच्छा। वो परसेंटेज के इतने पास लिखा हुआ है, वो दिखा भी नहीं हो। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। इस वाले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। डिवाइड का सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें आप सबसे पहली जो वैल्यू होती है वो न्यूमिनेटर होती है, जो ऊपर रखते हैं हम डिवाइड में। डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू है। ठीक है, कॉमा जीरो का ये मतलब है कि बाई चांस अगर कोई ऐसा केस आता है कि जिसमें डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, राइट, तो अगर मैं डिवाइड करूंगा कुछ भी डिवाइड बाय जीरो, वो अनडिफाइंड होता है, तो पावर भी है ना उस केस में एरर देता है। ठीक है, मैं लास्ट में जीरो इसलिए लगाया है कि मान लो कभी कोई ऐसा केस आता है जिसमें डिवाइड बाय जीरो का केस आ रहा है, तो पावर भी एरर देने की जगह पे उसका डिवीजन जीरो दिखा देगा। ये किया है मैंने। ठीक है, और बाकी इंटू 100 तो वो परसेंटेज निकालने के लिए होता है ना? ये सिंपल सा परसेंटेज के लिए है बस वो। ठीक है, डिवाइड का फॉर्मूला ये। और हम वैसे इसमें नॉर्मली डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना स्लैश लगा के, वो भी पॉसिबल है। बट उसमें फिर मैं वो अनडिफाइंड वाली चीजें हैंडल नहीं कर सकता। अनडिफाइंड वाली जो कंडीशन है वो हैंडल करने के लिए मेरे को इस तरीके से करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर? अब हम अगला करने वाले हैं प्रॉफिट मार्जिन। सॉरी। हम्म। हाँ हाँ, उसी पे आएंगे अब। और आज ना, जहां तक अगर टाइम बच गया अगर, तो एक दो टाइम इंटेलिजेंस की, वो एडवांस टाइम इंटेलिजेंस वाली के भी एक दो चीजें करा दूंगा, क्योंकि विजुअलाइजेशन तो मैंने तुम्हें करा दी थी क्योंकि ये नहीं आया था। वो बात का टॉपिक है। विजुअलाइजेशन तो बहुत ईजी है। हाँ। शिफ्ट एंटर करना होता है। पहली क्लास में नहीं बताया था, पहली दूसरी क्लास में डेट टेबल बनाया था जब। वो डेट टेबल नहीं बनाया था? नहीं, डेट टेबल, अच्छा ये नहीं था। डेट टेबल नहीं बनाया था तुमने फ्रेंड्स? मेरे वो वाली क्लास हुई नहीं है, मेरे को क्यों नहीं ध्यान है? कौन? अच्छा वो, हाँ।
अच्छा, ये उस दिन भी एब्सेंट था। डेट टेबल भी बचा है। हम 3 क्लास आ गए हैं मतलब। इतनी छुट्टियां मत किया करो। तो अगर छुट्टी करनी पड़ती है ना, तो रिकॉर्डिंग देख के आया करो एटलीस्ट। मैंने क्या रिकॉर्डिंग की दिक्कत कर रखी है? अच्छा, यूट्यूब पे जाकर सर्च करके देखने में बड़ी दिक्कत होती आती है। क्या कह रहे हो? अच्छा हाँ, अभी वो थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, वो इधर उधर बाहर है। तो फिर तुम ध्यान भी तो रखो कि ऐसे 1 1.5 घंटे बाद डाउनलोड कर लिया करो रिकॉर्डिंग, जो मैं लिंक भेजता हूँ। अच्छा, लोड नहीं हो रही? अरे यार, देखता हूँ, मैं बोलता हूँ, ये एक्चुअली ना अभी इशू चल रहा है। फोन फोन अच्छा, कितने जीबी है? 2 जीबी है। अच्छा 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 अच्छा, देख लिया। ठीक तो है, तुमने पहले दिन कर दिया होगा वैसे। हाँ, तुमने एंटर कर दिया होगा पहले, तो वो वाला इशू है, कोई इशू नहीं। अब हमारे पास जो कंसेप्ट है ना, हाँ ये तो रन हो जाएगा, हो गया ना। जो अब हमारे पास कंसेप्ट आता है नेक्स्ट, वो आता है वेरिएबल्स का। ठीक है, जैसे हमने एसक्यूएल के टाइम पे याद है, हमने टेबल के नाम को वेरिएबल दे दिए थे। तो एम्प्लॉयज को ई बना दिया था, लेडी को डी बनाया था। तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी वेरिएबल का कंसेप्ट है, यहाँ पे मेरे को वेरिएबल डिफाइन करने के लिए वैर का यूज करना पड़ता है। ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है, एंड द पॉइंट इज कि जो प्रॉफिट मार्जिन एक मेजर है, वो मेरे को क्या एक्सपेक्ट करता है मुझसे, कि मैं ना एक ही लाइन में फॉर्मूला लिख दूं जिसकी वैल्यू वो इसके अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, बट क्योंकि मैं मल्टीपल लाइंस में अपना फॉर्मूला लिखना चाहता हूं, ठीक है, तो मेरे को ना अपने मेजर को बताना पड़ता है कि फाइनल आंसर कौन सा है जो तुम्हें स्टोर करना है। तो फाइनल आंसर के लिए मैं बताता हूँ रिटर्न, कि इस लाइन के बाद, रिटर्न के बाद मैं जो लिख रहा हूँ वो मेरा फाइनल आंसर है। ये तुम्हें लाइक एक्चुअल वैल्यू की तरह प्रेजेंट करना है जब तुम यूज किया जाएगा। बेसिकली सेम जैसे आपने पहले ये वाला बनाया था ना, प्रॉफिट परसेंटेज वाला, उसी तरह सेम है, बस हमने कंसेप्ट वेरिएबल्स का यूज किया है। वेरिएबल कंसेप्ट यूज करने के लिए आपको वेरिएबल लगाना है, मतलब वैल लगाना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, और उस वेरिएबल में क्या स्टोर करना है वो लिखना है। क्लियर है? ठीक है। हाँ हाँ, अभी तो वो काफी है। नहीं, दो ही तो और है। ठीक है, अगला मेजर जिस पे हम वर्क करेंगे वो है सेल्स बाय कैटेगरी। क्या नीचे नीचे कर रहे हो? एक मिनट, ये क्या कर रहे हो? ये फॉर्मूला वेट कैलकुलेट, इसको ओपन किया, इसको क्लोज कर दिया। अच्छा नहीं, ठीक है, सही कर रहे थे। और एक ही लाइन में लिखोगे तो कंफ्यूजिंग हो जाता है ना। हाँ, यहाँ पे कॉमा आएगा।
शिफ्ट एंटर, एक ब्रैकेट फालतू आ गए यहाँ पे। हम्म, हम्म, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली हमने सारे वही चीजें यूज करी है, सिर्फ एक ये नया फॉर्मूला आया है ऑल का। ठीक है, तो हमारे पास कंसेप्ट होता है ऑल एंड ऑल एक्सेप्ट, ये दो फॉर्मुलाज होते हैं। ठीक है, ऑल का मतलब कि मैं प्रोडक्ट्स वाले टेबल के अंदर से कैटेगरी का पूरा कॉलम उठा रहा हूँ। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट में क्या होता है कि मैं जैसे मान लो यहाँ पे ऑल की जगह ऑल एक्सेप्ट लिख दिया, तो प्रोडक्ट्स वाले इसमें से टेबल में से कैटेगरी का कॉलम छोड़ के बाकी सारे कॉलम उठा रहा हूँ। ठीक है, ये छोटा सा कंसेप्ट है। बाकी तो डिवाइड है और कैलकुलेट है, वो तो पता ही है। बना लो, और बनाओगे किस पे लेकिन। वही तो बताया अभी, जो जो तुमने ऑल लिखा था। हाँ, ऑल एक्सेप्ट वही है, नाम ऑल एक्सेप्ट ही है। बता दिया तुमने उसे, अच्छा नया बना लिया। ठीक है, ठीक है। अब लास्ट हमारा एक मेजर बचा है, सेल्स बाय प्रोडक्ट का। एवरेज एक्साइड रेशियो, अच्छा ये पहले था, उसके बाद वो कराया था ना ऑल एक्सेप्ट वाला तुम्हें, तो हाँ ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, इन वाले फॉर्मूला को हम कहते हैं आइटरेटर्स। ठीक है, एक बार लिख लो फिर समझाता हूँ। क्या? हाँ, पावर बीआई का जो कोर कंसेप्ट है जिसके ऊपर पूरा पावर बीआई चलता है वो मेजर्स ही है, क्योंकि बाकी विजुअलाइजेशन में, डेटा इंपोर्टिंग में इतना कुछ ज्यादा नहीं होता है। इसने विजुअलाइजेशन करी है, बताओ कितना सिंपल है विजुअलाइजेशन, चीजें उठा उठा के डालनी है। हाँ, वही। ठीक है। हाँ, अब एवरेज एक्स का क्या मतलब होता है कि मैं ना एवरेज निकाल रहा हूँ, बट आइटरेशन के थ्रू, मतलब मल्टीपल एवरेजेस निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब मल्टीपल एवरेजेस में किसकी चीज के बेसिस पे निकाल रहा हूँ? सबसे पहले मैंने क्या किया, वैल्यूज पिक करी प्रोडक्ट में से, प्रोडक्ट आईडी की। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट आईडी मेरे पास पर वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद मैंने दिया एक्सप्रेशन टोटल सेल्स का। ठीक है, तो पर प्रोडक्ट की टोटल सेल्स आ जाएगी इससे मेरे पास। ठीक है, और जो ये वैल्यूज वाला कॉलम है, ये मेरे को काउंट भी देता है साथ में, जो सॉरी कॉलम बोल रहा हूँ, फंक्शन है, ये मेरे को काउंट भी देता है साथ में। ठीक है, तो इसलिए मेरे को क्या किया, ये जो ऑर्डर वाला टेबल है उसमें देखा जो प्रोडक्ट आईडी है वो कितनी बार आ रही है। एक मान लो एक प्रोडक्ट आपका 10 बार बिका है, तो काउंट हो गया 10, और उसने मान लो 1000 की सेल जनरेट करी है, राइट? नहीं, टोटल सेल 1000 हो गई ना। ठीक है, कि 10 बार वो प्रोडक्ट बिका है और 10 बार का टोटल मिला के 1000 रुपए हमने कमाए हैं। ठीक है, तो एवरेज प्राइस क्या हो गया, 1000 क्यों हो गया, 100 हुआ ना, टोटल बाय काउंट होता है ना। ठीक है, तो ये वही करता है कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल काउंट्स की वैल्यू आ जाती है, उसको उसके साथ जो टोटल सेल की वैल्यू होती है उनको दोनों को डिवाइड कर करके आइटरेटिवली, मतलब बार बार करके पूरा एक वो बना देता है कॉलम टाइप। एवरेज का ये काम है। ठीक है, नॉर्मली एवरेज निकालोगे उसके अंदर आपको एक पूरा वो देना पड़ेगा कॉलम टाइप, कि जैसे आपको सेल्स का एवरेज निकालना है, ऑर्डर्स का एवरेज निकालना है। ठीक है, एवरेज एक्स हमारे लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि मैं एक बेसिकली फिल्टर तरीके से एवरेज निकाल सकता हूँ। ठीक है, और मल्टीपल एवरेजेस एक साथ निकाल सकता हूँ, इसलिए ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। और इसको एवरेज एक्स जो है फॉर्मूला, ऐसे हमारे पास सम एक्स वगैरह भी होता है, तो इनको हम आइडिएटर्स कहते हैं, पावर बीआई में इनको आइडिएटर्स कहते हैं, या फिर इनको एक्स फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये थे मेरे कस्टम मेजर्स। ठीक है, अब अपना एक काम और करो, अभी तो टाइम ज्यादा बचा नहीं है, मैंने डेट टेबल वाला और बना लो। हाँ, न्यू टेबल बना के क्या, वो एक बार फॉर्मूला दिखा देगा तुम्हें।
अरे मेरे को दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ। एच डी में दो, एच डी में दो यहाँ पे दे देता हूँ, इतने मैं उससे डिस्कशन कर लूंगा ना, इतने तुम लिख लेना फॉर्मूला। बारह वाले में तो पावर बीआई हुआ ही नहीं अभी। ठीक है, यहाँ पे दिखा भी दिया, तुम्हें देखना है तो। हाँ अब बोलो तुम। हम्म। वैल्यूज मेरे को दो चीजें फेच करके देता है, ठीक है। एक तो वो मेरे को लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट आईडी देगा, ठीक है, प्लस वो मेरे को काउंट ऑफ प्रोडक्ट आईडी देगा। हाँ ठीक है, दो चीजें देगा। मान लो लेट्स से प्रोडक्ट आईडी मेरे पास 1 2 3 4 है, ठीक है, तो मेरे को एक तो 1 2 3 4 इसकी एक लिस्ट देगा, साथ में वन कितनी बार आया है वो भी देगा। तो ये दो चीजें देता है, और एवरेज इन दो चीजों को ही यूज करता है। नहीं, सम ऑफ सेंस वो टोटल सेंस लिखा था ना आगे मैंने, वो देता है। चलो देख के बताएगा। अच्छा हाँ। थोड़ा सा गलत भेजा था मैंने। ये काम करते हैं, आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। कल हम कर लेंगे अपना टाइम, एडवांस टाइम इंटेलिजेंस, ठीक है। अभी भी इनकरेक्ट, चलो देख के बताएगा। अच्छा वो लिख लिया क्वेरी, ठीक है। वो छोटा सा बना रखा है। पहले तो आपको कोई टेबल थी नहीं, मैं समझाता हूँ। पॉइंट है, ये देख लिया मैंने। बोल रहे हैं तो दिखा, खोल दो, क्या दिखाना है मेरे को। हाँ हाँ ठीक है, वो तो एक वो लास्ट वाला वो कनेक्शन करवा दो, उसके बाद समझाता हूँ क्या है। मॉडल व्यू, मतलब मॉडलिंग ही कहते हैं उसे actually।
हो तो गया संभल है। अच्छा ले जाओ तो साढ़े जाओ चले जाते ना आराम से उधर हो जाओ। अरे बहुत पुराना हो गया भाई। नहीं नहीं खुले 3 4 महीने हुए हैं ना, उससे पहले भी तो चल रहा है। देखो मेरे को पुराने का तो आइडिया नहीं है, मैं तो अभी आया हूँ। मैं तो सामान पहले का ये बोल रहा हूँ। हाँ ऐसे ही होता है, पूरा बनेगा तो ना यार। हम्म, इस तरीके से चलते हुए आते हैं, बस ऐसे खोल देते हैं। ठीक है तो एक बार बता देता हूँ ये डेटेबल का कंसेप्ट क्या है, ठीक है। हाँ तुम बंद कर दो, कोई इशू नहीं है, सेव करके बंद कर लो, ठीक है। जो यहाँ पे बस ऑर्डर डेट है ना, ये वाली जो जो मैंने इंपोर्ट करी थी तब जो आई थी, ठीक है। उसमें ना इशू ये है कि इस वाली ऑर्डर डेट को मैं सिर्फ ऑर्डर्स के साथ ही यूज कर सकता हूँ, जो ये टेबल है ना। हाँ हाँ कंट्रोल से सेव हो जाता है। ठीक है मैं बता, ये ऑर्डर डेट है ना, इसको मैं रिलायबली अच्छे से ना सिर्फ अपने ऑर्डर्स वाले टेबल के साथ यूज कर सकता था। तो मेरे को कोई ऐसा कंसेप्ट चाहिए था, कोई ऐसी टूल चाहिए था, कोई ऐसा टेबल चाहिए था जो कि मैं ग्लोबली यूज कर सकूं, मतलब किसी भी टेबल के साथ मेरे को डेट चाहिए हो उसमें यूज कर सकूं। तो इसलिए मैंने अपना एक डेट टेबल बनाया, और जब मैंने उसको मार्केट डेट टेबल किया ना, तो मतलब वो ग्लोबली असाइंड हो गया। अब मैं इस वाले डेट टेबल में जो मेरे पास डेट्स हैं, इसके अंदर जो मेरी डेट्स वगैरह है, ठीक है, डे ऑफ द वीक, डेट्स, ईयर, मंथ वगैरह जो भी है, इसको मैं किसी भी कॉलम के साथ यूज कर सकता हूँ। नहीं समझ आया? ऑर्डर्स का टेबल है ना, इसके अंदर मेरा ऑर्डर डेट है, ठीक है। जो ये ऑर्डर डेट है ना, इसके साथ दो दिक्कतें हैं। पहली कि जब मैं ऑर्डर डेट, मान लो मेरे को सेल्स देखनी है ओवर द टाइम, साल भर साल सेल कैसे बढ़ रही है वो देखनी है, राइट। तो मैं वही डालूंगा, ऑर्डर डेट डालूंगा और सेल्स डाल दूंगा, है ना। तो पहली प्रॉब्लम आती है कि सेल्स तो मैं इस तरीके से देख सकता हूँ, बट मान लो मेरे को ऊपर वाले जो मैंने कस्टम मेजर बनाए उनमें से कुछ देखना है ओवर द टाइम, नहीं देख सकता। पहली चीज ये, क्योंकि ये ऑर्डर्स के अंदर है, ठीक है। इसको मैं अगर प्लॉट करना चाहूंगा ऑर्डर डेट के बेसिस पे, उसको प्लॉट करना चाहूंगा, प्लॉट होगा, बट मतलब रीडेबल नहीं होगा वो, देख पाओगे, हम लोग उससे कुछ समझ नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऐसे 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 प्लॉट हो जाता है बस, ठीक है। करके भी दिखा देता हूँ बेशक, अगर मैं जैसे ऑर्डर रेट के साथ ना ऑर्डर रेट डाला, इससे लेट से सेल्स ही प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं बना देता हूँ एक लेट से लाइन चार्ट। तो देखो इसको मैं अगर बड़ा भी करूंगा, वही मैंने उसी को रिमूव कर दिया, माय बैड। ऑर्डर डेट सेल्स एंड लाइन चार्ट, इससे कुछ भी बता पाना पॉसिबल है? वही, ठीक है। इसमें ये दिक्कत है कि कुछ भी बता पाना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इस वाली प्रॉब्लम को फिक्स करता है हमारा ऑर्डर डेट, क्योंकि
अब जो ये डेट्स है ना, ये एक एक दिन की डेटा दिखा रहा है, उसको मैं क्लब आउट कर देता हूँ ऑर्डर डेट्स के अंदर, राइट। सो मैंने ईयर्स निकाल लिए, मंथ्स निकाल लिए, डेट्स निकाल ली, जिस भी तरीके से निकालना था उस तरीके से निकाल लिया। तो जब मैं ऑर्डर डेट के साथ प्लॉट करूंगा सेल्स को, तो काफी ज्यादा सेंस बनाएगी, ठीक है। सो इसमें से मैं ऑर्डर डेट हटाता हूँ, एंड यहां से अगर मैं लेट से क्वार्टर्स डाल दूं, तो देखो काफी इजीली अंडरस्टैंडेबल चीज है। और क्वार्टर के साथ लेट से मैं ईयर भी डाल दूंगा अगर, गिव मी अ सेकंड, लेजेंड में नहीं, यहाँ से रिमूव करते हैं, क्वार्टर्स में ही, यहाँ पे मेरे को ईयर चाहिए। देखो अब समझ आ रहा है ना, ईयर वाइज कि 2014 से ऐसे करो हुआ, 2015 में, 16 में, फिर हाँ ठीक है। ये था डेट टेबल का मेन कंसेप्ट, ठीक है। ये था हमारा मेन कंसेप्ट डेट टेबल का। अब हम करेंगे कल एडवांस टाइम इंटेलिजेंस, ओके। क्या, हाँ मतलब कल भी 2 ही रह रही थी, बट आज वाली रिपीट हुई है, तो भी 2 ही रह रही है। 2 क्लास में पाओगे खत्म। 1 हफ्ते में कहाँ हो गया? नहीं 8 क्लास बोली थी, 8, तो 8 ही तो हुई है। 2 ही हफ्ते बोला था मैंने शुरुआत में ही। कौन सी? तुम्हारी 3 क्लास छूटी थी, डेट टेबल वाली, कस्टमाइजेशन वाली, कस्टमाइजेशन, विजुअलाइजेशन वाली, विजुअलाइजेशन वाली एक्चुअली इसकी भी दोबारा होनी है, इसको भी बस ऐसे ही पढ़ाया था। हाँ क्या, हाँ कि मैंने थोड़ा स्पीड अप करके पढ़ाया ना। हाँ बस